बार स्क्रीन पर लें। देखिए क्या क्या अगर इस तरह के बयान आएंगे तो फिर कैसे वो आपसी भाईचारा और वो किस तरह से जो दीवान साहब कह रहे हैं, मतलब उसको तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया आपने यहाँ पर। नहीं कह रहे हैं, बातचीत कीजिए ना, हमने तो आप ही के तो कैसे होगी ऐसे माहौल में दानिश जी, कैसे होगी वो बातचीत, कैसे एक टेबल पर आएंगे, क्या वो फॉर्मूला होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, तो बड़े लोग तय करेंगे। ठीक 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 दानिश कुरैशी जी, कैसे बात होगी अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर? देखिए, सबसे पहले हिमानी मैं आपको एक बात कह दूं कि किसी के पास कोई सत्ता नहीं है कहीं किसी तरह का कोई सेटलमेंट करने की। सुन लीजिए, और एक बार जो मस्जिद है वो सूबे कयामत तक मस्जिद है। बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाल्लाह सूबे कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। ये हमारा अटल विश्वास है, हमारा मानना है, हमारी सोच है, हमारा जहनियत है, हमारी आबादी है। ये तो हो गई एक बात। रह गई बात, सुनिए, रह गई बात, सपने में थी, सपने में रहेगी। अगर आप जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, नहीं ठीक है ठीक है, एक एक करके हाँ, देखिए इंटरप्ट मत करिए, ईमानी इनसे कह दीजिए ये नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अगर आप तरीके से सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो सुनने के लिए नहीं बैठ भाई, ठीक है एक एक कर सवाल आप तो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है भड़ास निकालने की एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। रिपब्लिक भारत है, जनगण की आवाज है, सत्य की आवाज है, अलग-अलग ठीक है दानिश जी, आप अपनी बात करिए। राजा थे तो उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई, हिंदू राजा थे तो उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। आजादी में जिस सिर्फ दानिश कुरैशी जी का ऑडियो ऑन है, उस दिन से लेके आज तक की परिस्थिति यथास्थिति है, और उसको आपको मानना पड़ेगा। आपको परेशानी है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप ये रोज सुबह और शाम ये सारी चीजें चलाते रहेंगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। संविधान को आपको मानना पड़ेगा। अगर यही बात की जाएगी तो फिर सुनिए मेरी बात, दूसरे मजहब के लोग भी क्लेम करेंगे कि आपके पहले के जो लोग थे, जिनके मंदिर ढा दिए गए, जिनके मठ बना के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, अगर उनकी तारीखें खोदने निकलेंगे तो फिर देश में इस तरह की बात करने से अराजकता ही फैलेगी और कुछ होने वाला नहीं है मानी। इसलिए सवाल यहाँ ये है कि ये जो मामला हमारे यहाँ कानूनी है, इस पे देश के प्रधानमंत्री से पहले भी ओवैसी साहब पूछ चुके हैं, और एक बार हम फिर कह रहे हैं कि आप जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्लैरिफिकेशन करिए, ताकि ये तमाम जो मामले हैं, ये जो जड़ें हैं, ये खत्म हो जाएं और देश में बिल्कुल शांति। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दीवान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बेतुकी बात है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो संभव ही नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दीवान साहब ने क्या कहा है मुझे तो ये नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि देश में संविधान साहब जो है वो सबसे सुपीरियर है और उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। देश में जब संविधान बनाया ना, देश के संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, उनके मुकाबले आज कोई नहीं। मैं अपने पीसीआर से कहूंगी कि आपको भेज दें वो स्टेटमेंट, और एक बार आप सुन लें, फिर मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो सुलह की सलाह दी गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बड़ा दिल दिखाया जा रहा है, इस तरह से इसको देखा जाए, और क्या यह संभव है? देखिए, नहीं, अगर देखिए राम जन्मभूमि के मामले में भी लंबे समय तक सुलह का प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने भी यह प्रयास किया था कि सुलह और समन्वय से राम जन्मभूमि मामले का समाधान हो जाए, लेकिन जो है वो मुस्लिम पक्ष ने उस सुलह और समाधान के प्रयत्नों को नकार दिया। परिणाम क्या हुआ कि संविधान के अनुकूल सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उनको इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका, भारत की न्यायपालिका संविधान के अनुकूल ही निर्णय लेगी। तो संविधान पर भरोसा तो उनको नहीं है जो इस देश को गजवाए हिंद पर फतवे जारी करते हैं। गजवाए हिंद का फतवा जारी करने वालों को असंवैधानिक करार देने का काम ओवैसी जी क्यों नहीं करते? उनकी पार्टी के लोग सन्नाटा क्यों खा जाते हैं? जरा ये भी बताएं कि गजवाए हिंद संवैधानिक है क्या? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है कि नहीं है? और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने थॉट ऑफ पाकिस्तान में इसकी आशंका प्रकट की थी कि नहीं की थी? तब तो आप चुप्पी साध जाएंगे, और बाद में संविधान की जो है सुविधा अनुकूल दुहाई नहीं दी जा सकती है। कुरैशी जी, क्विक रिएक्शन जो बात यहाँ पर कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कि देश में नफरत फैलाने का जो ये प्लान है ये आगे ना बढ़े, उस पर आपने कभी नहीं कहा है। गज़वाए हिंद पर कभी नहीं कहते, गज़वाए हिंद नहीं बल्कि जज़्बाए हिंद होना चाहिए।
ये सुनिए मेरी बात, दरअसल दिक्कत क्या है, जज्बा हिंद जिनके दिलों में था, उन्होंने अंग्रेजों के सामने जो मुकाबला करना था वो किया। जो लोग चड्डीधारी थे, जो लोग जाके उनकी जाके पैरवी कर रहे थे, जो लोग उनके पगारदार थे, वो आज देश में ये बताएंगे कि किसके देश में जज्बा हिंद है। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मेरी बात ईमानी, मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे आगे मैं आपको एक बात बताऊं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ आके ये खड़ा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना हमें भी आता है। रिपब्लिक भारत की बात की जाए या जो फैसला आया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रिपब्लिक इस तरह की भाषा शैली हो, इस तरह की कोई भी बात हो, उसे एंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। मैं सभी को कहूंगी पहले तो कि प्लीज जिस तरह से हम एक सेकंड दानिश कुरैशी जी मैं सभी पैनलिस्ट से कह रही हूँ कि प्लीज भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, एक दूसरों के धर्मों का सम्मान करें और इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे तो उधर से पलटकर आप पर भी आएगा, नहीं तो शब्दों का चयन अगर मैं पलटकर दोबारा मैंने क्या गलत कहा बताइए, मुझे बताइए, तो अगर कुछ गलती है तो मैं माफी मांगूंगा, बताइए मैंने क्या गलत कहा। तमीज से रहो, तमीज से रह चिरकुट, क्या बोलिए, तेरे जैसे बदतमीजों इस तरह से नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज इस तरह से नहीं। देखिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, जब मैं ये बात कह रही हूँ तो वो सभी पैनलिस्ट पर एप्लीकेबल है, वो सभी पैनलिस्ट के लिए प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, वरना वक्त यूं ही जाया हो जाएगा, खोलकर अपनी महिलाओं को जिन्होंने, वरना वक्त यूं इस तरह से नहीं। प्लीज एक बार मैं विष्णु शंकर जैन जी का रुख करूंगी। विष्णु शंकर जैन जी, जैसे ही दीवान जी ये कुछ कहते हैं, कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो यहां पर कह रहे हैं कि भैया गिव एंड टेक, वही जो बात यहां पर आप कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या पर जो जमीन दी गई है ना, वहां पर अभी तक मस्जिद निर्माण का कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम यहां पर निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे तो आप लोग ये मान लेंगे कि भैया ये तो हो गए इससे सहमत, ठीक है ये तो मान गए, तो फिर बाकी जगहों पर भी आप लोग यही करने की कोशिश करेंगे, ये आरोप है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हिमानी जी इस बात की थोड़ी गंभीरता को समझिए कि ये जितनी संपत्ति है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की हो, चाहे भोजशाला की हो, चाहे टीले वाली मस्जिद की हो, चाहे अपनी ज्ञान व्यापी की हो, ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जहां पे वो मस्जिद नहीं है, वो पूरा एक मंदिर परिसर है जिसको मस्जिद के रूप में उपयोग करने की बात की जा रही है। तो आज जब ये सिविल केसेस चल रहे हैं तो इस सिविल केसेस का जो इंटेंशन है वो यही है। सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन। हाँ ठीक है, तो आज जो ये सारे केसेस का इंटेंशन है मालिकाना हक कि ये देवता की संपत्ति है, देवता को दी जाए, ये हमारा बेसिकली केस है। तो इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। जिन साहब ने कॉम्प्रोमाइज की बात की है ये एक स्टंट है और लीगली पॉसिबल नहीं है। वो इस केस में पार्टी भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी केस में पार्टी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर पार्टी ही चाहे जो इस केस में पार्टी है कि वो देवता की, तो ये तो अच्छी बात है ना विष्णु शंकर जी, ये तो अच्छी बात है। नहीं पर आपको भी तो नहीं आ रही है हाजिर जी, आप लोग भी तो यही कह रहे हैं ना। मेरी बात समझने की, ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लें विष्णु शंकर जी, एक बार विष्णु शंकर जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं रुक करूंगी। उन्होंने कोर्ट के साथ धोखा किया कि नहीं किया? क्या धोखा किया? देखिए कॉम्प्रोमाइज की बात, आप मेरी बात हलफनामा लगाया कल्याण सिंह ने और मस्जिद तोड़वा दी कि मैं उसकी देखरेख करूंगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, सरेआम उड़ाई हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। ये हमारे हिंदुस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने, कि सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार ये कह रही है कि हम बाबरी मस्जिद की पूरी हिफाजत करेंगे और दिसंबर को तोड़िए नहीं ना, फैक्ट्स को तोड़िए नहीं। आदमी वहां मौजूद होते हैं, 450 साल पुरानी इमारत को तोड़ देते हैं और बाकी बात करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप देश के अंदर? अच्छा।